शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए हमारे लोगों को। इससे ज़्यादा बड़ा वर्ड मैं कह सकता था अगर मैं कैमरे के सामने नहीं होता। मतलब यानी इतनी घटिया सोच, इतनी गंदी सोच के साथ हमारे लोगों ने पाकिस्तान क्रिकेट को खिलाने की कोशिश की है और कर रहे हैं और बर्बाद कर रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये क्रिकेट भी ना, हमारी पाकिस्तान क्रिकेट भी पॉलिटिक्स की तरह इस्तेमाल की जा रही है। जो बोल दिया है बस वही होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा, देखी जाएगी। कोई मेरी बात नहीं सुनता तो चलो इधर से निकलो। मुझे तो ऐसे लग रहा है कि हेड कोच हो गए, हमारा सिलेक्टर्स हो गए, वो यही लगता है सोच, मुझे लग रहा चल रही है सबकी। आप सबको याद है जब मैंने बोला था बांग्लादेश के खिलाफ, अब मैच जब सीरीज हारे थे, पूरा पाकिस्तान, सारे क्रिकेटर मेरे पीछे पड़ गए थे कि ये कहता है जी बाबर आजम के चक्कर में फ्लैट पिचेस बनाओ। अब समझ आती है, मैंने उस टाइम भी बोला था कि मैं बाबर आजम की सिर्फ बात नहीं कर रहा। आपने घास वाली पिचेस बना के आपने एक एवरेज बॉलिंग लाइनअप को इतने बड़े स्टार बना दिया उनको। जब जहां भी किसी भी बॉलिंग लाइनअप को आप सपोर्ट देते हैं, चाहे वो पाकिस्तान की कंडीशन है चाहे बाहर की कंडीशन है, वो आपको तहस नहस कर देता है। बैट्समैन को खेलना जिंदगी का अजाब हो जाता है, बैट्समैन से खेला ही नहीं जाता। जिसकी वजह से बांग्लादेश के फास्ट बॉलर्स ने हमारा तिया पांचा किया, हमारे बैट्समैनों से रन ही नहीं होते थे। क्यों? क्योंकि हमारी कंडीशन, एशियन कंडीशंस में ऐसी पिचेस नहीं बनती हैं जहां पे फास्ट बॉलर को सपोर्ट मिलती है, थोड़ी बैटिंग पैराडाइज मिलती है, जहां पे बैट्समैन रन्स भी करते हैं, स्पिनर आउट करते हैं, फास्ट बॉलर जान मार के आउट करते हैं। उस वक्त भी मैंने बोला था, और हर जगह मीडिया, इधर यूट्यूब चैनल, थके हुए थर्ड क्लास लोग मुझे कहते हैं ओ जी बाबर आजम के चक्कर में लगा हुआ है। पूरे पाकिस्तान टीम में क्या सिर्फ बाबर आजम है? उसके अलावा कोई नहीं खेलता है? वो सीरीज आप गंदे तरीके से हारे, उसके बाद इंग्लैंड से पहला टेस्ट मैच गंदे तरीके से हारे। आपके स्पिनर्स नोमान अली, साजिद, ये वो स्पिनर्स हैं जहां पे इनको खुला डुला सपोर्ट मिलेगा, ब्रेक मिलेगा, वहां पे ये आउट करते हैं। वरना ये ऑर्डिनरी बॉलर लगते हैं, दोनों एवरेज बॉलर लगते हैं। कब से इन्होंने परफॉर्म करना शुरू किया है मैं आपको बता चुका हूं। जब इंग्लैंड के अगेंस्ट आखिरी 2 मैचेस जीते थे, वो आकिब जावेद साहब ने एक प्लान चेंज किया था, क्योंकि इंग्लैंड की टीम बहुत कुट लगा रही थी हमारी। उसका प्लान ये था कि स्पिन ट्रैक बनाओ, इनको पकड़ो। वो प्लान समझ आता है कि यार आप कब से नहीं जीत रहे थे, इंग्लैंड ने ठोक ठाक के हमारा बुरा हाल कर दिया पहले टेस्ट में, 2 मैच रह गए हैं, स्पिन ट्रैक्स बनाओ। जिसकी वजह से साजिद और नोमान ने परफॉर्म किया। उससे पहले साजिद और नोमान खेल रहे थे, एवरेज स्पिनर थे, जिसकी वजह से अजहर महमूद साहब ने यह बोला था कि हमारे पास स्पिनर्स है ही नहीं, क्योंकि हमारे स्पिनर सपोर्ट के बगैर चलते ही नहीं थे। तो वो प्लान समझ आता है कि यार इंग्लैंड को हराएं किसी तरीके से। उसके बाद आकिब जावेद साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस, वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी स्पिन बनेगी तो खेल लो जाके, अब खेलो जाके स्पिनर्स, अब खुद ही खेल लो जाके स्पिनर्स। वेस्ट इंडीज के खिलाफ आप स्पिनर पिचेस बना रहे हैं। ओ भाई, ये इंग्लैंड के स्पिनर नहीं हैं, ये वेस्ट इंडीज के स्पिनर्स हैं। उनकी कंडीशंस में भी स्पिनर ज्यादा खेलते हैं, उनकी पिचेस भी फ्लैट पिचेस होती हैं। क्या उनकी पिचेस पे बैट्समैन रन्स नहीं करते? क्या उनकी पिचेस पे फास्ट बॉलर आउट नहीं करते? क्या उनकी पिचेस पे स्पिनर्स नहीं करते? आप कोई भी उनकी लीग, कैरेबियन लीग देख लो, डोमेस्टिक लीग देख लो, वेस्ट इंडीज की मेन टीम देख लो, उनके स्पिनर्स क्यों अच्छे आते हैं? क्योंकि उनकी कंडीशंस ही यही हैं। और आप उन जैसे टीम को ये मत देखो कि उनकी बैटिंग लाइनअप फारिग, उनकी टीम नीचे बॉटम पे, ये देखो कि उनके स्पिनर्स है अच्छे, वो हमें तंग कर सकते हैं। और उन्होंने हमारी टांगे छत पे लगा दी, हमारी टांगे छत पे लगा दी उन्होंने।
और पूरे 2 टेस्ट मैचेस के अंदर आपके बैट्समैनों की टांगे छत पे लगी रही हैं। प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि भाई हमारी बैटिंग लाइनअप और उनकी बैटिंग लाइनअप में जमीन आसमान का फर्क था। उनका सिर्फ ओपनर ब्रेथवेट 33 की एवरेज, उसके बाद किसी की 20 की एवरेज नहीं। हम तो फिर भी आउट कर सकते, लेकिन हम अपनी कंडीशन में 40, 50, 45 वाला स्ट्रगल कर रहा है। क्यों? क्योंकि थकी हुई थर्ड क्लास घटिया किस्म की सोच की वजह से हमारे बैट्समैनों का सारा कॉन्फिडेंस बर्बाद कर दिया इस हेड कोच ने। अब यही बैट्समैन चैंपियन ट्रॉफी में जाना इन्होंने, और उनके पल्ले कुछ भी नहीं, उनके जेब में कुछ भी नहीं, कोई रन्स नहीं, कोई कुछ भी नहीं। मैंने पहले बोला था, आपको मेरी वीडियोस याद होंगी, मैंने पहले बोला था इस बर्बादी की सारी जिम्मेदारी आकिब जावेद, अजहर अली और असद शफीक के ऊपर है। हम क्या करते रहे? फास्ट बॉलर तगड़े लाए नहीं टीम के अंदर, स्पिनर थके हुए हमारे नोमान और साजिद, जिनको सपोर्ट नहीं मिलती, कुछ भी नहीं करते, मार पे मार खाते। ठीक है, एक तरफ हमारे बैट्समैन रन्स कर रहे थे, हमने उसको बर्बाद किया एक स्पिन ट्रैक बनाने के चक्कर में। यार कम से कम वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट तो पहले मैच में ऐसी पिच बनाओ जहां पे आपके बैट्समैन भी रन्स करें, क्योंकि आपके बैट्समैनों को रन्स की जरूरत थी। आगे बड़ा टूर्नामेंट आ रहा है, 150 रन नहीं है किसी के 2 टेस्ट मैचेस में। तो जब रन करते तो आगे जाके वो कुछ करते ना। वो 18 इनिंग के बाद बाबर आजम इतनी मुश्किल से उसने 350 किए साउथ अफ्रीका में, मुश्किल कंडीशन में 350 किए। हम ये सोच रहे थे कि यार चलो शुक्र अल्लाह का, कहीं उसकी फॉर्म वापस आई, उसने 350 किए। अब वेस्ट इंडीज के खिलाफ होम सीरीज में आपके लोगों ने भी बोला यार ये 100 करेगा फलाना, मैं भी बोलता रहा चलो यार फॉर्म वापस आई, ये रन्स करेगा। आपने तो उसका कॉन्फिडेंस का तहस नहस बर्बाद करके रख दिया, और जो बाकी हैं उनको भी बर्बाद करके रख दिया। यही टीम, ज्यादातर यही बैटिंग आपकी सारी चैंपियन ट्रॉफी में खेलनी है। सिर्फ आप अपने मुफाद के चक्कर में, बस पता नहीं क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, चेयरमैन की तरफ से आपको बस ग्रीन सिग्नल मिल गया है कि बाढ़ में जाए सब कुछ, निकाल दो सबको। जो नहीं सुनता, जो परफॉर्म नहीं करता, जो प्लान पे नहीं चलता, बस निकालो उसको टीम से बाहर, निकाल दो उसको टीम से बाहर जो नहीं चलता। जो मैं बोल रहा हूं बस वही सब कुछ होगा। ओ भाई क्रिकेट बदल गई है, ये 1990 वाली क्रिकेट नहीं है भाई। मैं आज भी कह रहा हूं, ये आएंगे वापस उसी ट्रैक के ऊपर जो मैं कब से बोल रहा हूं। बैटिंग पैराडाइज पिचेस बनाओ, बैट्समैन रन्स भी करेंगे अपनी होम कंडीशंस में, तगड़े फास्ट बॉलर डोमेस्टिक के लेके आओ जो जोर मारे, वो नहीं जो T20 के लिए एफर्ट ही नहीं करते, नोटों के चक्रों में लगे हुए हैं। जो जोर मारे उनको लाओ, जो भूखे हों उनको लाओ। ये काशिफ अली जैसे नहीं, 125 वाले को डंडे पे खिला दिया पाकिस्तान, 2 टके की उसकी परफॉर्मेंस नहीं डोमेस्टिक क्रिकेट की, उसको पाकिस्तान खिला दी है। ये हैं आपके आकिब जावेद और आपके सेलेक्टर भी वो जिसने जिंदगी भर अंपायरिंग की, उसको एक आने का नहीं पता किसी चीज का, उसको वो डेटा वाले को सिलेक्टर बनाया हुआ है। और जो क्रिकेटर सिलेक्टर बने हुए हैं वो उससे बड़े ड्रामेबाज ये इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं। हम दूसरों को क्या बोले भाई? हम अपना प्लेयरों का कॉन्फिडेंस खुद बर्बाद कर रहे, तो फिर क्यों उंगलियां उठाते रहे हो गैरी क्रिस्टन के ऊपर? तो फिर क्यों जैसन गिलेस्पी पे उंगलियां उठाते रहे हो? उनमें और ये आकिब जावेद टीम में क्या फर्क है? वो अजहर महमूद तो बैठा हुआ चुप करके, वो इंग्लैंड से आ गया है, रहता इंग्लैंड है, इंग्लैंड से आके चुप करके बैठा हुआ है, बस उसको मजे लगे हुए, क्योंकि इंग्लैंड में तो इन लोगों को कोई पूछता ही नहीं है। अगर इनमें इतनी एबिलिटी होती ना, इतने कोचिंग कोर्सेज इंग्लैंड बैठ के सारे बोलते रहते हैं ना, इतने इन सबों में एबिलिटी होती ना, तो ये बड़े कोई इंग्लैंड में लगे हुए होते। ये पाकिस्तान की फिक्रें ना होती इनको।
वो बैठा हुआ चुप करके, बस खत्म। बर्बाद हमारी टीम हो रही है यहां पे। हर एक एक बंदा पाकिस्तान में ये सवाल कर रहा है कि ये स्पिन ट्रैक बनाने से पाकिस्तान क्रिकेट को क्या फायदा हो रहा है। और वो आकिब जावेद साहब कह रहे हैं फास्ट बॉलर से टीम जीतती है तो टीम ऊपर जा रही है, स्पिनर से जीतती है तो टीम नीचे जा रही है। ओ भाई मेरे, जब फास्ट बॉलर हो या स्पिनर हो, उनको ऐसी कंडीशन मिलती है जहां पे वो एफर्ट करके भी आउट करें और आपके बैट्समैन रन्स करें। वो 30-35 साल के बाद आके मार के चली गई हमें। वेस्ट इंडीज की टीम 9वें नंबर पे हम आ गए हैं। अब तालियां नहीं होनी चाहिए इस पे? क्या कमाल कोचिंग स्टाफ आया हमारा। हमें अपनी टीम का एडवांटेज, होम ग्राउंड का ये एडवांटेज होना चाहिए कि हमारे बैट्समैन बड़े बड़े रन्स करें, उनको फंसाओ आगे स्पिन के आगे, क्योंकि वो स्पिन अच्छे नहीं खेलते, कोई भी टीम आती है। फिर उसके बाद वो रिवर्स स्विंग पे इतना अच्छा नहीं है, अच्छे फास्ट बॉलर रिवर्स स्विंग स्पिनर पे हम फंसा सकते हैं। वरना आप इसी तरह स्पिन ट्रैक ये ड्रामे करते रहोगे, हम खुद ही फंसेंगे जिस तरह इसमें फंसे। लेकिन आपको अकल समझ तो आनी नहीं है ना, कोई अकल समझ तो है ही नहीं किसी चीज की। इससे ज्यादा यार मैं कुछ नहीं बोल सकता, मेरे मुंह से कोई और गलत उल्टी सीधी बातें निकल जाएंगी, ठीक है ना। क्योंकि मैं इस टाइम गली मोहल्ले में नहीं बैठा हुआ, मैं इस टाइम कैमरे के सामने बैठा हूं। मैंने थोड़ा सा और कुछ बोला ना, मेरे मुंह से कोई गलत बातें निकल जाएंगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।